हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आज है 7 मई और इससे एक दिन पहले यानी कि 6 मई को आरडब्ल्यूए पर नए मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने तो ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। और मैंने टेलीग्राम पर भी इस बारे में बात की थी कि नए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हर जो है बुधवार को, एक तो संडे को मॉक टेस्ट आता था, अब इसके बाद बुधवार को भी एक मॉक टेस्ट आया करेगा। तो इस वाले मॉक टेस्ट का ही एनालिसिस करेंगे और मैंने टेलीग्राम पर ये आप सभी को बताया भी था, लेकिन फिर भी मैं खुद ही भूल गई थी 6 तारीख को कि आज मॉक टेस्ट आने वाला है और उस दिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। और आज है 7 मई और मैंने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट को जब मैं लगा रही थी, सबसे पहले तो मुझे इसका एक ही चीज़ कन्फ्यूज़िंग लगी कि इसमें 115 मिनट दिखा रहा था, क्योंकि जो एक्चुअली में जो टाइम मिलता है पेपर को पूरा करने के लिए, वो 120 मिनट है, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ़ 115 मिनट मिली हुई थी, पूरा जो मॉक टेस्ट था उसको करने के लिए। और जब मैं ये वाला मॉक टेस्ट लगा रही थी, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि शायद जैसा नॉर्मल मॉक टेस्ट जो संडे में आता था, ऐसा ही मॉक टेस्ट ही होगा, इसमें क्या ही कुछ ज़्यादा चेंजेज़ होंगे। लेकिन ये वाला मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अलग है, इस वाले जो संडे में आता था मॉक टेस्ट, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। हर एक पोर्शन, चाहे वो मैथ वाला पार्ट हो, जीके, जीएस हो, रीज़निंग हो, मैथ हो, हर एक पोर्शन को थोड़ा अपग्रेड कर रखा है, या मैं कहूँ कि मतलब थोड़ा-सा लेवल अप कर रखा है हर सब्जेक्ट का। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मुझे लगता है आज का मैथ जो था काफ़ी कैलकुलेटिव था। टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को करने में, नहीं तो जितने टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे उससे ज़्यादा टाइम लगा। और पूरा टाइम लगने के बाद भी ये था कि सभी क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुए थे। कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन माँग रहे थे और कन्फ्यूजिंग भी थे। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी के फर्स्ट क्वेश्चन पर ही अटक गई थी। वो कौन-सा क्वेश्चन था वो, जो उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन था, उसमें अटक गई थी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मॉक टेस्ट जो है 6 मई को आया था और आज 7 मई है। पूरा मैंने मॉक टेस्ट कर लिया और मैंने सोचा कि एनालिसिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन रखती हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन पर गई, कुछ क्वेश्चन नहीं दिखा रहे थे, वही दिखा रहा था कि रिफ्रेश, यानी कि अभी तक क्वेश्चन ओपन नहीं हो रहे हैं इसके अंदर कि कौन से क्वेश्चन हमारे गलत है, कौन से क्वेश्चन ठीक है, ये नहीं देख पाएँगे। तो बात करते हैं, हिंदी भी डिफ़िकल्ट सी लग रही थी मुझे तो, जो बाकी जो संडे में मॉक टेस्ट आता है, उस वाले के अकॉर्डिंग तो थोड़ी डिफ़िकल्ट ही थी। और गद्यांश की बात करूँ तो गद्यांश में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं मिल रहे थे। एक तो ये क्वेश्चन जो होता है ना गद्यांश का शीर्षक निकालने वाला, मुझे सबसे ही बकवास क्वेश्चन ये लगता है। मतलब कितना भी पढ़ लो इसको, पूरा पढ़ने के बाद भी जितना आप अपना दिमाग लगाते हो, जो भी, मैं तो इसका शीर्षक चूज़ करती हूँ, मोस्टली वो क्वेश्चन बनता नहीं है। और अभी इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने चूज़ किया था इस वाले मॉक टेस्ट में, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है नहीं है, क्योंकि एनालिसिस नहीं हो पाएगा। और जीके जीएस जब मैं कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, जीके जीएस इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जब मेरा स्कोर आया तो मेरा वही 22-23 क्वेश्चन ही थे मेरे जीके जीएस के अंदर। एक्चुअली मेरा रिवीजन नहीं हुआ और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूजिंग लग रहे थे कि शायद इसमें ये वाला होना चाहिए था, जैसे ये वाला होना चाहिए था। एक बुक का नाम था, वो पूछा हुआ था कि किसको, मतलब उस बुक के लेखक कौन थे, तो उसमें भी मुझे बड़ा कन्फ्यूज़िंग हो रहा था, वो सारी फीमेल्स के नाम थे, उसमें भी बड़ा मुझे कन्फ्यूज़िंग हो रहा था। मुझे लग तो रहा था कि मैंने पढ़ रखी है ये, लेकिन पूरा एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं आ रहा था किन की है ये बुक, क्योंकि मेरा जीके जीएस का रिवीज़न बिल्कुल नहीं हुआ अभी। हिंदी मैंने पढ़ ली, मतलब हिंदी का रिवीज़न हो गया, मैथ का हो गया और अब जीके जीएस मैंने शुरू किया, जीके जीएस और रीज़निंग वाला पार्ट अब शुरू किया। पहले क्योंकि मैं डीएलएड के एग्ज़ाम पर लगी हुई थी, अभी मैंने सोचा कि थोड़ा दिन पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी डीएलएड का एग्ज़ाम जो है वो 18, 19, 20 इन 3 दिन रहेंगे, तो थोड़ा-सा मैंने सोच रखा है कि पहले थोड़ा-सा यूपी पुलिस का पढ़ लूँ, इसीलिए वही चीज़ चल रही थी। और उसके बाद जब मैं रीज़निंग करने के लिए बैठी ना, तो सच में रीज़निंग के क्वेश्चन करने में आज टाइम लग रहा था अच्छा खासा, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन मुझे लग रहे थे डिफ़िकल्ट, आज 1-2 क्वेश्चन थे जो सीरीज़ के अंदर थे। वैसे मतलब पूरा जो रीज़निंग की भी बात करूँ ना मैं, तो अच्छे लेवल की दे रखी थी। जैसे जो हर संडे में जैसे रीज़निंग आती है, उतनी आसान नहीं थी कि बिल्कुल देखा फटाफट हो गए क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं थी। और इसके बाद बात करूँ मैथ की, जो सबसे, अगर मैं बात करूँ ना, पूरा जो मॉक टेस्ट था ये 6 मई का, अगर इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई सब्जेक्ट लगा है तो वो मैथ ही लगा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छा खासा टाइम दिया था और आज तो मेरा टाइम ज़्यादा बचा भी नहीं था। मैं ओएमआर मैंने फ़िल नहीं की थी, लेकिन हाँ, मेरे समथिंग 20 मिनट के, शायद या 17 मिनट के समथिंग मेरे बच गए थे। तो मुझे लगता है काफ़ी, मतलब टाइम टेकिंग था पूरा। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी ठीक स्कोर हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे थे, तो फिर लास्ट में मैंने जैसे-तैसे करके जो भी हुआ था चीज़ें की थी। अभी एक बार स्कोर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर बना है और कितना स्कोर होना चाहिए था। मुझे लगता है शायद, मुझे नहीं पता, इस वाले जो मतलब जो स्पेशल मॉक टेस्ट एक तरह से आ रहा है जो बुधवार वाले दिन, इसका भी सर एनालिसिस कराएँगे, नहीं कराएँगे? क्योंकि अभी तक तो इसका एनालिसिस ओपन नहीं हो रहा। अभी बात करते हैं, सबसे पहले रीज़निंग ही दिखा रहा है इसमें। तो रीज़निंग में मेरे 47 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हैं और 34 मिनट का करने में टाइम लगा था, 7 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन बने हैं रीज़निंग के अंदर और रीज़निंग में मुझे लगता है ठीक स्कोर मेरा बना है, नहीं तो रीज़निंग में मेरा स्कोर कम रह जाता है, मैथ में ठीक रहता है। तो आज वाले मॉक टेस्ट में रीज़निंग में ठीक बना है। और उसके बाद हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अंदर मेरे इसमें 33 क्वेश्चन मेरे सही थे
और 4 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। 7 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने के लिए। हिंदी भी ठीक दे रखी थी, कुछ गद्यांश के क्वेश्चन थे जो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग से थे और कुछ जो क्वेश्चन थे, एक आधा जो मेरे रिवीज़न ना करने की वजह से सही से नहीं बन पा रहे थे। बाकी तो नॉर्मल थी, ऐसा कुछ रचनाएँ भी ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं पूछ रखी थी, तो बाकी हिंदी नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा आज वो नहीं थी कि बहुत डिफ़िकल्ट हो या हो ही ना पाए। तो ये था और इसके बाद अपना सबसे बेकार सब्जेक्ट की बात करती हूँ जिसमें सबसे लोएस्ट स्कोर मेरा रहता है, ये है जीके जीएस जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर मेरे 23 क्वेश्चन आज बने थे और 15 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। 3 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन के लिए और 3 ही मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन के लिए। और मुझे लगता है जीके जीएस में आज 26-27 तो आराम से होने ही चाहिए थे। अगर अच्छे से पढ़ रखी है, अच्छे से रिवीजन वगैरह हो रखा होता, तो पूरे इतने क्वेश्चन होने ही चाहिए। 23 क्वेश्चन इस वाले मॉक टेस्ट में जो जीके जीएस दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो ये मेरा स्कोर था जीके जीएस में, यानी कि 46 नंबर सिर्फ़ बने हैं मेरे जीके जीएस वाले पार्ट के अंदर। और लास्ट में बचता है मैथ वाला पार्ट। इसकी अगर बात करूँ तो इसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हैं। 29 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए और 12 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। ये रहा था मेरा मैथ वाले पार्ट के अंदर स्कोर। मैथ में कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे दे रखे थे जिसमें कैलकुलेशन लग रही थी, टाइम भी लग रहा था सॉल्व करने में। और कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी थे कि मैंने कितनी बार सॉल्व किए लेकिन फिर भी वो मेरे बने नहीं थे। लास्ट में मैंने उनको सबमिट कर दिया था। तो ये मैथ वाले पार्ट का भी स्कोर मैंने बता दिया। आज काफ़ी टाइम लगा है मैथ को करने में, नहीं तो मैथ हमेशा हो जा रही थी, 25-26 मिनट के करीब में हो जा रही थी। आज 29 मिनट लगे हैं, बाकी 12 मिनट जो थे गलत क्वेश्चन के लिए लगे थे। तो ये रहा था टोटल ओवरऑल स्कोर सभी सब्जेक्ट वाइज़। अभी देखते हैं कि फाइनल क्या स्कोर रहा था। तो फाइनल जो मेरा स्कोर बना था ये था 250 300 में से और इसमें जो परसेंटाइल थी ना वो 88 परसेंटाइल थी। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर ये देखकर ना एकदम शॉक सा लगा कि मतलब 250 नंबर लाने के बाद भी सिर्फ़ 88 परसेंटाइल बनी है और जबकि जो संडे वाला मॉक टेस्ट था उसमें शायद 246 या 42 समथिंग थे नंबर और फिर भी वहाँ पर 92 या 93 के आस-पास परसेंटाइल थी। तो इस वाले मॉक टेस्ट में डेफ़िनिटली मुझे तो लग रहा है कम है क्योंकि और अच्छा हो सकता था, स्पेशली जीके जिस वाले पार्ट में अच्छा हो सकता था क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। 25-26 आराम से हो जाने चाहिए थे उसके अंदर। तो इसमें 125 क्वेश्चन मेरे सही थे और 25 ही क्वेश्चन गलत थे। 83% एक्यूरेसी थी, रैंक जो थी 5588 थी, 48,000 समथिंग में से, 48,744 में से। और ये मॉक टेस्ट मैंने 7 मई को समथिंग 12 बजे के आस-पास मैं इस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए बैठी थी। तो रैंक वगैरह जो भी चीज़ें होंगी ना उसी टाइम के अकॉर्डिंग दिखा रहा होगा। तो इससे पता चल रहा है कि कितना मतलब बहुत ही अच्छे से चीज़ें तैयार कर रहे हैं सभी लोग और पढ़ रहे हैं। स्पेशली क्योंकि अगर 250 नंबर लाने के बाद भी सिर्फ़ 88 परसेंटाइल आ रही है, तो ये देखो 90 परसेंटाइल लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे होंगे लोग या मतलब कितना पढ़ रहे हैं सभी लोग। बाकी स्कोर मैंने बता दिया आप सभी को, आप सभी अपना स्कोर बता देना क्या रहा और हाँ, एक और टेंशन है ये पता नहीं यूपीएससी वाले रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, जल्दी से रिज़ल्ट दें। जो भी चीज़ें रहें ताकि पता चले वैसे ही माइंड इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस चीज़ की तैयारी करें, एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, इतने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। अभी डीएलएड का एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम मुझे लगता है बहुत सारे आ रहे हैं, रिज़ल्ट किसी का नहीं आ रहा है एग्ज़ाम का फिलहाल। तो चलो यही चीज़ें मुझे बतानी थी, बाकी अपना स्कोर बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।